हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप यहाँ टॉपिक में देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लेंगे। ठीक है, यह आपके लिए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये जो वायर है इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर की लेंथ आपके लिए मान लीजिए एक्स एंड वाई लेंथ है। क्लियर। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज सपोज टू बी पी। मेरे लिए ये पी पॉइंट है। क्लियर। चलिए, इस पॉइंट पी से अगर हम स्ट्रेट लाइन जोड़ रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए, और ये जो पॉइंट है हमारे लिए ये क्यू पॉइंट है। क्लियर। अब आप देखेंगे इस एंड से सबटेंडेड एंगल जो आपको दिख रहा है, इस एंड से सबटेंडेड एंगल जो आपको मिलेगा, क्लियर, ये जो सबटेंडेड एंगल मिलेगा वो आपके लिए φ1 है। मान लीजिए ये जो एंगल यहाँ पर आपको मिल रहा है ये φ1 है। क्लियर। P पॉइंट से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके लिए A डिस्टेंस है। कितना है? A। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर एक सबटेंडेड एंगल मिल रहा है आपको इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, ये आपके लिए है φ2। राइट, ये एंगल जो है आपके लिए है φ2। चलिए, अब देखिए हम फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। राइट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P बाय दिस करंट कैरिंग वायर। क्लियर। तो इस टोटल वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर फाइंड होगा, प्रोड्यूस होगा, उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर इमेजिन करते हैं एक करंट एलिमेंट। राइट, तो यहां पर एक आप करंट एलिमेंट इमेजिन कर रहे हो। मान लीजिए ये आपके लिए करंट एलिमेंट है। देख लीजिए यहां पर एक छोटा सा मैं करंट एलिमेंट ले रहा हूं। ठीक है, ये करंट एलिमेंट है। अब ये जो करंट एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट इस पॉइंट P के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखिए यहां पर। राइट, पॉइंट P के साथ इस फाई को मैं हटा लेता हूं, यहां पर φ1 इधर लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे इस पॉइंट P के साथ ये जो एंगल है ये करंट एलिमेंट कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। देखिए ध्यान से, थीटा, यहां पर ये φ1 है। राइट, ये φ2 है और ये एंगल थीटा है। ये किसका एंगल है? करंट एलिमेंट dl का है। ध्यान से देखिए, करंट एलिमेंट dl का है। और ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट के लिए, राइट, P पॉइंट से यहां से मान लीजिए ये पॉइंट आपके लिए ये पॉइंट आपके लिए O पॉइंट है। राइट, तो O से लेकर यहां P तक का डिस्टेंस आपके लिए मान लीजिए पोजीशन वेक्टर R जितना है। ठीक है, और यहां OQ का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, OQ का डिस्टेंस आपके लिए स्मॉल l जितना है। देख लीजिए यहां पर स्मॉल l जितना है OQ तक का डिस्टेंस। राइट, OQ तक का डिस्टेंस आपके लिए कितना है? स्मॉल l जितना। चलिए, तो यहां पर हमने ये इमेजिन कर रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस करंट एलिमेंट फाइंड करेंगे। एक बार हमें मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट एलिमेंट मिल जाए, राइट, ऑन पॉइंट P, तब हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करके टोटल वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ऑन पॉइंट P। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं थ्योरी। यहां पर तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, Savart law, magnetic field due to current element dl is at point P is, देखिए करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हम यूज कर रहे हैं, बायो-सावर्ट लॉ लिख रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए बायो-सावर्ट लॉ में आपने देख रखा है, दिस विल बी dB इज इक्वल टू μ0/4π, राइट, इनटू IDL sin थीटा बाय r²। ये फॉर्म होता है, हमें पता है, हम ऑलरेडी बायो-सावर्ट लॉ में ये देख चुके हैं। क्लियर। अभी आप ध्यान से देखिए, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए ओ क्यू पी,
ओ क्यू पी, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो उस ट्राइंगल में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में यहां पर ये टोटल एंगल कितना है आपके लिए 5n, ये एंगल कितना है 5-2, और ये जो रिमेनिंग एंगल यहां पर रह जा रहा है, ठीक है, ये वाला इन दोनों के बीच में, राइट, तो वो एंगल आपके लिए 5 है। कितना एंगल है 5। तो आप देखेंगे यहां पर और ये एंगल कितना है 90। तो आप यहां पर देख सकते हैं ट्राइंगल ओ क्यू पी में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। देखिए यहां पर 90 प्लस फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, उस 180 से 90 माइनस हो जाएगा, मतलब आप क्या लिखेंगे थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब ये यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसे, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए साइन अगर दोनों तरफ अप्लाई करें तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। अब 90 माइनस 5 क्या होगा, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एसटीसी मतलब ऑल यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, और यहां पर 90 है इसलिए साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, और पॉजिटिव साइन आएगा तो कॉस 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आप साइन थीटा की जगह कॉस 5 लिख सकते हैं। क्लियर। तब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर dB is equal to, that is magnetic field by current element dl, dB is equal to क्या होगा, it is mu 0 by 4 pi into I dl। अब साइन थीटा है वहां पर क्या आएगा, cos phi आएगा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देखिए इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इस इक्वेशन में हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, देखिए हम सबसे पहले dl की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और r की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये दो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें इनको पहले फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब उसे फाइंड करने के लिए मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा आर की वैल्यू। तो देखिए आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आप यहां पर देख रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल, हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी, राइट। ओ क्यू पी का आप ट्राइंगल बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए यहां पर, ठीक है। ये एंगल जो है वो फाई है आपके लिए, ये एंगल जो है थीटा है, और ये एंगल यहां पर 90 है। क्लियर। यहां पर O है, ये Q है, और यहां पर P है। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपके लिए A है और यहां से ये डिस्टेंस R है। तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए cos phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos phi इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे। एडजेसेंट आपके लिए क्या बन रहा है, देखिए एडजेसेंट आपके लिए A बन रहा है, राइट, और हाइपोटेनस आपके लिए क्या बन रहा है, OP, जो के लिए आपके लिए क्या है R। तो R की वैल्यू क्या मिली, देखिए देयरफॉर R इज इक्वल टू A बाय cos phi। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए R इज इक्वल टू A sec phi, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या मिल गया, R की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 में रखने के लिए R की वैल्यू तो आपको मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर मुझे dl की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो dl की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे इसी ट्राइंगल से। देखिए ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan phi लिख सकते हैं। देखिए यहां पर आप tan phi का अप्लाई करें तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखिए यहां पे अपोजिट क्या है, OQ है, तो OQ की लेंथ कितनी हमने ले रखी है, L ले रखी है, तो ये लेंथ हमारे लिए तो L है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट इज L बाई A। ठीक है, तो आप इसे L को सब्जेक्ट बना लें, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज A इंटू tan phi हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमें DL फाइंड करना है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लेंथ है। ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे,
टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो क्या होगा यहाँ पे ये dl हो जाएगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan फाई क्या आता है, यस इट इज sec स्क्वायर फाई, राइट, इनटू क्या हो जाएगा d फाई। चलिए तो हमें dl की वैल्यू भी मिल गई है। अब ये दोनों वैल्यू जो हमें मिली है, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ r एंड dl इन इक्वेशन 1, देन इट विल बी db इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, म्यू 0 बाय 4 पाई इंटू आई इंटू dl का वैल्यू क्या है, इट इज a sec स्क्वायर फाई d फाई इंटू क्या आएगा cos फाई, यस, होल बाय क्या आएगा r स्क्वायर, तो r की वैल्यू तो आपके पास a sec फाई है, तो आप इसे क्या लिखेंगे a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, राइट। ये वैल्यू हमें मिलेगी अगर हमने r और dl की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी है तो। ठीक है, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, देखिए, ठीक है। अभी आप देखिए यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, यहां पर एक a कैंसिल हो जाएगा इस a स्क्वायर के साथ में, तो टर्म क्या बचेगा आपके पास, दिस विल बी db इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई i बाय a इंटू cos फाई d फाई, ये फॉर्म हमारे पास अपॉन कुछ बचा ही नहीं है, ये a हमने लिख दिया है, राइट। ये फॉर्म हमें db का मिला, ठीक है, db का ये फॉर्म हमें मिलेगा। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट एलिमेंट एट p पॉइंट, राइट। हमें तो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड बाय एंटायर वायर ऑन p पॉइंट। तो एंटायर वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं इसे रब कर दूंगा, फिर से इसे हम रब कर देते हैं, स्पेस बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि हम यहां पर दूसरे इक्वेशंस लिख सकें। चलिए हो गया। चलिए अब यहां पर देखेंगे इस इक्वेशन को, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑल सच करंट एलिमेंट, मतलब इस dl जैसे सारे करंट एलिमेंट से हमें फाइंड करना हो तो क्या होगा, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑल सच करंट एलिमेंट दैट इज बाय एंटायर वायर और कंडक्टर is taking integration of this current element magnetic field dB, क्लियर। तो हमें देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां लेना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखेंगे आप, हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा यहां पर लोअर मोस्ट पॉइंट से सबटेंडिंग एंगल कितना है p पॉइंट के लिए φ1 और अपर एंड से कितना है φ2, तो इस वजह से यहां पर एंगल कितना आएगा, माइनस ऑफ φ1 आएगा, लोअर मोस्ट है इसलिए, और ऊपर का सबटेंड एंगल कितना है φ2 है। क्या होगा, dB की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए dB की वैल्यू ये है हमारे पास, कांस्टेंट हम सारी बाहर आ जाएंगे, मतलब यहां पे क्या बाहर आ जाएगा, म्यू 0 I बाय 4 पाई a, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ cos फाई इंटू डी फाई बचेगा, क्लियर, cos फाई इंटू डी फाई बचेगा। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, cos फाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई क्या होता है, यस sin फाई होगा ना, तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sin फाई, राइट, माइनस φ1 φ2। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो म्यू 0 I बाय 4 पाई a क्या होगा ब्रैकेट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन φ2
माइनस लोअर लिमिट, यहां पे तो ऑलरेडी -5 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, प्लस साइन फाई 1 आएगा। तो ये हमें इक्वेशन मिला। ठीक है, ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहां पर मिला, विच इज फॉर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, राइट, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। चलिए अब हम देखेंगे इसके स्पेशल केसेस। इक्वेशन तो हमें मिल गया, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट बाय दिस एंटायर वायर। चलिए अब हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस यानी जिसे हम स्पेशल केसेस कहते हैं उनको स्टडी करेंगे। जिसे मैं रब कर दे रहा हूं स्पेशल केसेस के लिए, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग यहां ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या, b इज इक्वल टू μ0 I बाय 4πa इन अ ब्रैकेट साइन फाई 1, थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं मैं, फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्लियर, ये इक्वेशन हमारे पास है। चलिए अब देखिए स्पेशल केसेस हम देखेंगे। तो स्पेशल केसेस, तो सबसे पहला स्पेशल केस देखेंगे फर्स्ट, सबसे पहला केस स्पेशल केस देखेंगे फर्स्ट। देखिए क्या है सबसे पहला स्पेशल केस हमारे लिए, देखिए इफ दिस वायर विच इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, राइट, पहले जो भले लॉन्ग स्ट्रेट वायर है पर फाइनाइट लेंथ था, अब मान लीजिए मैं इसे इन्फिनाइट लेंथ का वायर मान लेता हूं और इस P पॉइंट को वेरी क्लोज टू द मिडल पॉइंट ले लेता हूं, तब क्या होगा, इस P पॉइंट को वेरी क्लोज टू मिडल पॉइंट लेने पर ये जो एंगल्स हैं फाई 1 फाई 2 वो क्या हो जाएंगे, देखिए x से सीधा पॉइंट P अगर यहां पर आ रहा है तो वो फाई 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर y पॉइंट से लेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, एंगल सीधा 90, मतलब दोनों एंगल हमारे लिए देखिए फाई 1 और फाई 2 दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे स्ट्रेट, अगर P पॉइंट को वेरी क्लोज टू मिडल पॉइंट लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ कंडक्टर वायर is of infinitely long, then की जगह ऐसे लिखते हैं and P point is close to middle of conductor then phi 1 is equal to phi 2 which is equal to 90। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये वायर जो है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है यहां पर सपोज, और इस P पॉइंट को हम क्लोज टू मिडल पॉइंट ले लें, तब जो एंगल होगा सबटेंड एंगल phi 1 जो होगा वो सीधा कितना हो जाएगा, 90। इसी तरह यहां पर कितना हो जाएगा, 90। तो phi 1 phi 2 दोनों क्या बन जाएंगे, 90 बन जाएंगे। तब हम क्या लिखेंगे, देखिए इस इक्वेशन में देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B कितना आएगा, μ0 I बाय 4πa, यहां पर साइन 90 देखिए phi 1 प्लस साइन 90 क्या होता है 1, यहां पर भी 1 यानी ये 2 आएगा और 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब μ0 I बाय 2πa, राइट, ये हमें मिलेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire when P point is closer to the middle, right, when P point is closer to the middle। तो हमें ये पहला स्पेशल केस मिल गया, ठीक है। चलिए अब सेकेंड स्पेशल केस को हम देखेंगे। सेकेंड स्पेशल केस में क्या करेंगे, हमने P पॉइंट को पहले क्या किया, क्लोजर टू मिडल लिया। अब हम मान लीजिए P पॉइंट को किसी भी एक एंड के पास ले जाते हैं, इन्फिनाइट लॉन्ग तो है ही, राइट, और किसी भी एक पॉइंट आप Y के पास ले जाओ या फिर X के पास ले जाओ, किसी के भी पास ले जाओ, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, तब उस सेकेंड केस को हम देखेंगे। यहां पर इसे मैं रब कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या होगा। इफ कंडक्टर वायर इज ऑफ इन्फिनाइट लॉन्ग, राइट, एंड P पॉइंट इज क्लोजर टू मिडल की जगह हम क्या लिखेंगे, ये हमारे लिए सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड स्पेशल केस है। P पॉइंट इज क्लोजर टू Y, या फिर हम लिखते हैं और X, राइट, X, एंड देन
देन क्या होगा, देखिए अगर हम यहां पर y लेंगे, देखिए क्लोजर टू y लेंगे, क्लोजर टू y लेंगे तो y लेने से क्या होगा, ये P पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मतलब उसका सबटेंडेड एंगल φ2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड φ1 क्या आएगा, देखिए φ1 ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, तो φ1 जो होगा वो होगा 90, राइट, 90 होगा। अब हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, दिस इज μ0 I बाय 4 पाई A, यहां पर क्या लिखेंगे sin 90 प्लस sin 0। देखिए sin 90 क्या होता है 1, sin 0 क्या होगा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब आपके लिए क्या बचा, μ0 I बाय 4 पाई A, राइट, ये आपके लिए हुआ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय इन्फिनाइट लॉन्ग वायर व्हेन P पॉइंट इज ऑन एनी ऑफ द आइदर पॉइंट, राइट, आइदर एंड, तो किसी भी आइदर एंड पर अगर P पॉइंट है और वायर इन्फिनाइट लॉन्ग है, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0 I बाय 4 पाई A जितना होगा। क्लियर, तो ये हुआ हमारे लिए सेकेंड स्पेशल केसेस। क्लियर, चलिए अभी हम दूसरा देखते हैं, थर्ड केसेस देखेंगे, थर्ड स्पेशल केस देखेंगे, इसे मैं रब कर देता हूं फिर से। देखिए थर्ड स्पेशल केस क्या होगा हमारे लिए, राइट, इफ कंडक्टर वायर इज ऑफ इन्फिनाइटली लॉन्ग की जगह हम क्या लिखेंगे, फाइनाइट लेंगे, राइट, अब हम इन्फिनाइट नहीं लेंगे, अब हम फाइनाइट लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए आप यहां पे, इफ कंडक्टर वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, राइट, दिस इज ऑफ फाइनाइट length and P point is on the perpendicular bisector, of a wire। देखिए P पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं, परफेक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम ले लें P पॉइंट को, तब आपको पता है ये जो सबटेंडेड एंगल होंगे दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब आपके लिए ये जो एंगल है φ1 या φ2 दोनों 5 हो जाएंगे, देन एंगल आपके लिए क्या होगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तब आपके लिए एंगल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस केस में देखिए हम क्या ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, इफ कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ L, कैपिटल L ले लेते हैं, तो ये जो वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वायर की टोटल लेंथ आपके लिए कितनी है, कैपिटल L है, ठीक है, कितनी टोटल लेंथ है, कैपिटल L। देखिए अब कैपिटल एंड है, तो इस Q पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा आपके लिए, राइट, तो ये डिस्टेंस आपके लिए L/2 जितना है। क्लियर, तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहां पर, B इज इक्वल टू, अगर मेरे लिए दोनों एंगल सेम हो गए हैं तो μ0 I 4 पाई A, दोनों एंगल सेम हो जाने पर क्या होगा, sin phi प्लस sin phi, सो दिस विल बी 2 sin phi, ये होगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन sin phi है क्या आपके लिए, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, XQP, राइट, तो ट्राइंगल XQP में आप क्या बना रहे हैं, देखिए यहां पर एक ट्राइंगल हम ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए ये x है, ये यहां पर q है और ये p पॉइंट है, ये एंगल आपके लिए कितना है, फाई है, और ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है। देखिए ये L/2 डिस्टेंस है। क्लियर, QP जो डिस्टेंस है वो आपके लिए कितना, a है, और ये जो आपके लिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना आएगा, देखिए इट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर, ये आएगा आपके लिए हाइपोटेनस। तो आप क्या लिखेंगे, sin phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए sin phi क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, sin phi क्या लिखेंगे, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या होगा, L/2 होल बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ये होगा हमारे लिए। तो उस टर्म को ही हम यहां पे रख लेते हैं। देखिए तो क्या होगा, दिस विल बी B इज इक्वल टू μ0 I बाय 4 पाई A, यहां पर क्या होगा 2, साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस इज L/2 होल बाय रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर है, मतलब एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब मैं इसे लिखने के लिए यहां पर थोड़ा रब करूंगा, इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पर इसे रब कर लेता हूं मैं। देखिए क्या होगा, देयरफॉर ये हम स्पेशल केस देख रहे हैं, राइट, थर्ड स्पेशल केस देख रहे हैं। यहां पे क्या होगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू 0 i बाय 4 पाई a। क्या होगा, देखिए 2 अगर कैंसिल कर दें तो यहां पर सिर्फ 2 पाई a बचेगा, और यहां पर क्या आएगा, देखिए l बाय दिस विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्म हमारे पास बचेगा। क्लियर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 4 को यहाँ पर एलसीएम में लिया और रूट में से 2 बाहर निकला, वो 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। तो ये हमें मिलेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर when P point is on the perpendicular bisector of the wire, right? P point पर, P point कहाँ हो, perpendicular bisector of wire, यानी कि दोनों के मिडिल पर हो, तब दोनों के सबटेंड एंगल φ1 φ2 क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तब जाकर हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्लियर, थैंक यू।